Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I will tell you about how you can create dynamically rearranging pivot table data. डायनामिकली रीअरेंज करने के लिए पिवट टेबल के डाटा को हमें जिन टूल्स की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर हमें पिवट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा पहले। देन हम पिवट चार्ट बनाएंगे और उसके साथ हम मैक्रोस को असाइन करेंगे ताकि हम सिंपल एक क्लिक के ऊपर अपने डाटा को मॉनिटर कर सके। लाइक अगर मैं बाय सेगमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी 3 ईयर्स की जो बाय सेगमेंट सेल्स है वो मुझे यहाँ पे आ रही है। लाइक बाईस की मेरी सेल 82% है, कंपोनेंट्स की 15% एंड सो ऑन। अगर मैं सब रीजन करूंगा तो मुझे सब रीजन वाइज सेल्स नजर आएंगी। सिमिलरली अगर मैं रीजन पे क्लिक करूंगा तो मुझे रीजन वाइज सेल्स नजर आएगी। इस चार्ट को हम कैसे ड्रा करते हैं? सबसे पहले आप डाटा की शीट पे आ जाए और इस डाटा की शीट के ऊपर आपके पास देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ डाटा अवेलेबल है। सिंपल मैं इंसर्ट पे जाऊंगा और पिवट टेबल के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने क्रिएट पिवट टेबल की विंडो ओपन हो जाएगी और मेरा जो डाटा सेट है वो ऑटोमेटिकली एक्सेल उसको सिलेक्ट कर लेगा और मैं इसको न्यू शीट पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए मेरे सामने न्यू शीट 1 के नेम से पिवट टेबल की फील्ड्स की जो विंडो है वो मुझे राइट साइड पे नजर आ रही है और यहाँ पे पिवट टेबल के लिए मुझे यहाँ पे आइकन सेट जो वो मिल गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल्स अमाउंट को मूव कर लेता हूँ इस वैल्यूज में। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल सम ऑफ सेल्स जो है वो आ रही है। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ पे इसका कस्टम जो नेम है वो सम ऑफ सेल्स को मैं यहाँ पे परसेंट एज ऑफ सेल अमाउंट कर दूंगा और शो वैल्यूज एज को मैं यहाँ से परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल जो है वो असाइन करने के बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज ऑफ सेल्स अमाउंट जो वो परसेंटेजेस में शो हो जाएंगी। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे मैक्रोस को रिकॉर्ड करना है। इन दैट केस मुझे यहाँ पे एक्शन बटन्स को प्लेस करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पस मैं डेवलपर के टैब पे जाऊंगा और यहाँ से मैं इंसर्ट एंड देन फ्रॉम फार्म कंट्रोल ऑप्शन यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर दूंगा एंड देन जैसे ही आप बटन को ऐड करेंगे यहाँ पे आपके सामने असाइन मैक्रो की विंडो ओपन हो जाएगी। तो फिलहाल हमने मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा और ये बटन मेरे सामने आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और देन मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ 2 टाइम और ये मेरे पास 3 बटन्स जो है यहाँ पे आ चुके हैं। इनको अलाइन कर लेते हैं एंड देन मैं इनको रीनेम कर लेता हूँ। तो एडिट टेस्ट करूंगा और मैं यहाँ पे बाय रीजन के नेम से मैक्रो असाइन कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट अगेन मैं एडिट टेस्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय सब रीजन एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ बटन का बाय सेगमेंट। तो यहाँ पे 3 मैक्रोस के लिए बटन जो है मैंने रेडी कर लिए। अब मुझे मैक्रोस को रिकॉर्ड करना है तो मैक्रोस की रिकॉर्डिंग के लिए आप डेवलपर के टैब के अंदर जाएंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो के नाम से बटन अवेलेबल है। मोर ओवर आपको स्टेटस बार के ऊपर भी यहाँ पे मैक्रो के नाम से बटन अवेलेबल है। तो मैं सिंपली स्टेटस बार पे इस रिकॉर्ड मेट्रो के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने रिकॉर्ड मेट्रो की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मैं इसका नेम जो है वो रीजन रख लेता हूँ एंड देन आप इसको शॉर्टकट की असाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और आपने इस मेट्रो को कहाँ स्टोर करना है आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं एंड देन आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं। तो मैं सिंपली इस ओके पे क्लिक करूंगा और अब मैं यहाँ पे इस पिवट टेबल की फील्ड के अंदर से वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करूंगा। तो सेल पीरियड्स को मैं फिल्टर में ऐड कर देता हूँ और रीजन्स को मैं यहाँ पे रो में ऐड कर दूंगा, सब रीजन्स को भी फिल्टर में ऐड कर दूंगा और सेगमेंट को भी फिल्टर्स में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास टेबल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, सॉर्ट पे जाऊंगा और सॉर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा अपनी परसेंटेजेस को।
लार्जेस्ट परसेंटेज मुझे अबव नज़र आएगी और स्मॉलेस्ट परसेंटेज मुझे बॉटम पे नज़र आएगी। इसके साथ ही मेरा जो फर्स्ट मेट्रो था वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं अब यहाँ पे इस मेट्रो को स्टॉप कर दूंगा, तो ये मेट्रो मेरा स्टॉप हो चुका है। मोर ओवर ये जो सेगमेंट का नेम है, अगर आप फील्ड सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने इसका नेम बेसिकली डाटा सेट में बिजनेस सेगमेंट था, तो मैंने यहाँ से इसको कस्टम नेम के अंदर सेगमेंट डिफाइन कर दिया। एंड अगर आपकी केस में यहाँ पे आपको रीजन लिखा हुआ ना नजर आए, आप जब डिज़ाइन के टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट के अंदर जाके आप शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे रीजन लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे अगेन सेकंड मेट्रो जो है वो रिकॉर्ड करना है, तो मैं अगेन इस मेट्रो पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने मेट्रो की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मैं नेम सब रीजन लिख लूंगा, ओके कर दूंगा और सिंपली इस रीजन को मूव कर दूंगा अप साइड और सब रीजन को डाउनवर्ड मूव कर दूंगा और यहाँ पे मेरे पास सब रीजन के लिए पिवट टेबल आ जाएगा। नेक्स्ट मैं राइट क्लिक करूंगा, सॉर्ट पे जाऊंगा और सॉर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे एंड देन सिंपली इस मेट्रो को यहाँ से स्टॉप कर देंगे। एंड देन अगेन आप इसी मेट्रो पे क्लिक करें और यहाँ पे अब मैं सेगमेंट के नेम से मेट्रो डिफाइन कर रहा हूँ, ओके करूँगा और मैं सब रीजन को फिल्टर्स के कॉलम में मूव कर दूंगा और सेगमेंट को रोज के ग्रुप में मूव कर एंड देन राइट क्लिक करेंगे, सॉर्टिंग पे जाएंगे और सॉर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे एंड देन आप एनालाइज पे जाएंगे और यहाँ से फील्ड लिस्ट बटन पे क्लिक करके इसको ऑफ कर देंगे और आप इस मेट्रो को यहाँ से स्टॉप कर देंगे। तो ये 3 मेट्रोस जो है हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हम इन 3 मेट्रोस को असाइन करेंगे अपने इन बटन्स के साथ। मैं सिंपली फर्स्ट बटन पे राइट क्लिक करूंगा और असाइन मेट्रो पे जाऊंगा, यहाँ पे रीजन जो है इसको असाइन कर दूंगा। देन सेकंड बटन पे जाऊंगा और यहाँ से मैं सब रीजन इसको असाइन कर दूंगा। देन थर्ड बटन पे जाऊंगा और असाइन मेट्रो पे क्लिक करूंगा और देन मैं यहाँ पे सेगमेंट के नेम से मेट्रो इसको असाइन कर दूंगा। इसके साथ हमारे मेट्रोस की रिकॉर्डिंग और उसकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नाउ यू सी, जब मैं बाय रीजन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बाय रीजन के नाम से टेबल जो है वो नजर आ रहा है। जब मैं सब रीजन के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सब रीजन के नेम से पिवट टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा और जब मैं सेगमेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट के नेम से पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो हमने 3 मेट्रोस के अगेंस्ट जो 3 पिवट टेबल से वो क्रिएट कर लिए। अब मुझे यहाँ पे पिवट चार्ट जो है वो प्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे एनालाइज के बटन पे जाऊंगा और पिवट चार्ट पे क्लिक करूंगा। देन मैं यहाँ पे बार चार्ट पे जाऊंगा और जो फर्स्ट बार चार्ट है इस पे ओके करूंगा तो ये चार्ट मेरे सामने आ जाएगा। अब आप इस चार्ट को मूव करेंगे अपने इस टेबल के ऊपर इस तरह से, इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें और इन कॉलम्स को आप थोड़ा सा अलाइन कर लें एंड देन आप इस टेबल पे क्लिक करें और आप यहाँ पे फॉर्मेट के टैब पे क्लिक करें। यहाँ से शेप आउटलाइन को आप नो आउटलाइन कर दें और फिर आप एनालाइज पे जाएं और यहाँ से अब हमने इस चार्ट की फर्दर एडिटिंग जो है वो परफॉर्म करनी है। एनालाइज पे जाके यहाँ से जो मेरे पास फील्ड बटन हैं इसको मैं हाइड ऑल कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये चार्ट इस तरह से आ जाएगा। देन ये जो टोटल का लेजेंड है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और आप यहाँ से ये जो मेरे पास वर्टिकल लाइंस आ रही हैं इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। अपने इन एक्स एक्सिस की बार पे राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक करूंगा एंड देन मैं कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज जिसकी हो रही है वो सबसे ऊपर आ जाएगी और सबसे स्मॉलेस्ट परसेंटेज वाली कैटेगरी डाउनवर्ड आ जाएगी। देन मैं यहाँ से ये जो परसेंटेजेस की फील्ड है इनको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इस प्लस के बटन पे जाऊंगा और यहाँ से डाटा लेबल्स पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट चार्ट जो है उसकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मुझे यहाँ पे इसका टाइटल जो है वो प्लेस करना है। टाइटल प्लेस करने के लिए मैं सिंपली इस चार्ट को थोड़ा सा मूव करूंगा राइट साइड पे, इस टोटल के बटन पे क्लिक करूंगा और अपनी इस फार्मूला बार पे जाके क्लिक कर दूंगा। इक्वल टू का साइन टाइप करूंगा और अपने इस A6 सेल को यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे सेगमेंट लिखा हुआ आ जाएगा।
होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कर दूंगा और मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और अब मैं इस टेबल को अगेन अपनी पोजीशन पे मूव कर दूंगा। देन व्यू पे जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइन को ऑफ कर देंगे और अब मैं इंसर्ट पे जाऊंगा क्योंकि ये आप देखें 3 ईयर सेल जो है ये आप किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके लिए आप इंसर्ट पे जाएं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे इसको प्लेस करें और यहाँ पे आप लिखें 3 years सेल्स बाय। इसको मैं अब यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ तो इसकी आउटलाइन को भी मैं यहाँ से नो आउटलाइन कर दूंगा और इसको अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसकी जो शेप फिल है इसको भी यहाँ से नो फिल कर देंगे और इसको अब हम यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे एडजस्ट कर देते हैं और इसका साइज है 14 तो आप इस टेक्स्ट का साइज भी यहाँ से 14 कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 year सेल्स बाय सेगमेंट। देन मैं इन परसेंटेज की वैल्यूज को भी ब्लैक कलर असाइन कर देता हूँ और इनको बोल्ड कर दूंगा और बाइट्स और इन कंपोनेंट्स को भी यहाँ से ब्लैक कलर असाइन कर दूंगा। देन अगेन इन एक्सिस पे क्लिक करते हुए फॉर्मेट एक्सिस पे जाएंगे, आप टिक मार्क पे जाएं और यहाँ से आप मेजर एक्सिस जो है आउटसाइड पे क्लिक कर दें। माइनर भी अगर आप क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं लाइक दिस। फर्दर आप जितनी एडिटिंग आप इसमें करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरा ये वाला चार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप देखें जब मैं बाय रीजन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 3 year सेल्स बाय रीजन शो हो जाती है। जब मैं सब रीजन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास 3 year सेल्स जो है वो सब रीजन में शो हो जाएंगी। एंड देन जब मैं बाय सेगमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बाय सेगमेंट जो है वो चार्ट शो हो जाएगा। इस तरीके से हमने डायनामिकली पिवट टेबल का जो चार्ट है वो क्रिएट कर लिया। सिंपल आप क्लिक करेंगे और आप अपने डाटा की एनालाइजिंग जो है या उसकी परफॉर्मेंस जो है अपनी वो इजीली चेक कर सकते हैं। So in this video we will learn how we can create dynamically rearranging pivot chart data। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और उसके साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें सो दैट लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।